अभय तिवारी कह रहे हैं कि सौरभ द्विवेदी एक बिकाऊ पत्रकार है। ये बढ़िया गुरु, जानते हो ये कमेंट क्यों रखा है? हमारे जब प्रोड्यूसर साहब शुरू में कमेंट्स लेकर आए 15-20, तो उसमें या तो सुझाव थे या तारीफ़ें थी। पर असल ज़िंदगी में तो ऐसा होता नहीं कि आपके हिस्से सिर्फ सुझाव या तारीफ़ें आए। बहुत सारी शिकायतें भी आती हैं, बहुत सारे इल्ज़ाम भी आते हैं। तो हमने उनसे कहा कि अगर असंसदीय भाषा ना हो तो उनको भी लेकर आइए। बाकी आपकी राय है, इसे बदलने की मैं कोशिश नहीं करूँगा, पर मुझे लगता है कि आपको ये देखना चाहिए तमाम प्रोग्राम्स के बेस पर कि अगर कोई जिस पर आप बिकाऊ का ठप्पा लगा रहे हैं तो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो आपके जो पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस हैं या रिलीजियस इंक्लिनेशंस हैं या बायस हैं, सिर्फ उनको कंफर्म नहीं करता है, इसलिए आपको बिकाऊ लगता है। बाकी अपना जीवन बढ़िया चल रहा है, अच्छी तनख्वाह है, इससे कोई गुरेज नहीं है, और उसके लिए सुबह से रात तक मेहनत करते हैं और बहुत मौज आती है। तो हम बिकते तो हैं पर किताबों पर, हम बिकते तो हैं पर अच्छे संगीत पर, हम बिकते तो हैं अच्छे साहित्य पर, किसी के टुकड़ों पर नहीं पलते हैं। हमारे गुरुजी एक बहुत अच्छी बात किया करते थे, अबे भाई देखिए, हम आपने हमको बिकाऊ कहा, फिर भी हम आपको भाई कह रहे हैं, ये भी भारतीय संस्कार है। वो कहा करते थे कि बेटा तभी तक कीमती हो जब तक कोई कीमत नहीं है, क्योंकि कितनी भी ऊंची कीमत लगा लोगे कोई ना कोई आ जाएगा वो दाम देने वाला। पर आखिरी में क्या बचता है? आखिरी में थकान से उपजी नींद है, और उस नींद के लिए आंखें मूंदने से ठीक पहले ये सवाल है कि चलना तो धरती पर ही है, खानी तो गेहूं की रोटी ही है, तो अपने ईमान को जिंदाबाद रखिए। बाकी आपका तमगा है, 1000 मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, बुरे भी सही। अमित सिंह, सौरभ तुम्हारा हिंदुओं से नफरत हमको पता है। ये है अंतर्ज्ञानी, इनको सब पता है। देखिए, हमारा तो जन्म हिंदू परिवार में हुआ है, और हिंदुस्तान की संस्कृति की जब भी बात होगी तो उसमें अनिवार्य रूप से उसका जो सबसे बड़ा घटक है उसके बारे में भी बात होगी। पर हमको इस बात पर बड़ा संदेह है, क्या नाम है इन भाई साहब का, अमित, कि आपको हिंदू धर्म के बारे में जानकारी है। अगर आपको जानकारी करनी हो तो हमारा एक सुझाव है, वेदों को और वेदों के भाष्य को विस्तार से पढ़िए, उपनिषदों को पढ़िए। मुझे लगता है कि इस देश में उपनिषदों को तो तमाम स्कूलों और कॉलेजों में अनिवार्य रूप से पढ़ाना चाहिए। ज्ञान की इतनी अद्भुत बातें हैं, कर्मकांड से दूर ज्ञान की बातें। उसके अलावा आप पुराण पढ़ सकते हैं, अरबी और फारसी के कई ग्रंथ भी इस धरती पर रचे गए हैं, आप उनको भी पढ़ सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा अरबी फारसी का हिंदुओं से क्या लेना देना, तो आपको एक उदाहरण देता हूँ। कश्मीर में एक अद्भुत ग्रंथ रचा गया था कथा कौतुकम के नाम से, यूसुफ और जुलेखा की कहानी, जिसमें भगवान शंकर आते हैं। और ये सब जानने के लिए पढ़ना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी और संशय लाने पड़ेंगे और फतवे जारी नहीं करने पड़ेंगे। कोशिश करके देखिए, बहुत आनंद आता है पढ़ने में। तब शायद आपको हिंदू धर्म के, इसके अलग अलग दर्शनों के विराट स्वरूप के बारे में पता चले, और फिर आपकी ये गलतफहमी भी दूर हो। और दूसरी बात, नफ़रत ना बड़ा स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है, बड़ी ऊर्जा खर्च होती है। हम नहीं करते हैं नफ़रत, ना आपसे और ना अपने धर्म से, ठीक है? तो ये गलतफहमी कोशिश करके आप दूर कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल है, हमको पता है, आपको टाइम लगेगा। पर यार हो तुम ज्ञानी, तुमको सब पता है खुद से ही।